शीर्ष हत्यारा जब खिलौना सैनिकों को उठाता है तो बस उन्हें हल्के से मेज पर फेंक देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी तबाही की शुरुआत होगी, क्योंकि जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा तो वे खिलौना सैनिक जमीन पर गिर पड़े। जब वह वापस लौटा तो देखा कि सभी खिलौना सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। वह अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि तभी रसोई से अजीब सी आवाज आने लगी। जिज्ञासा के चलते वह रसोई की ओर बढ़ा और इधर उधर टटोलने लगा, लेकिन अगले ही पल जब उसने अपने पैर से कोई चीज निकाली तो देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह चीज एक खिलौना बंदूक फायन थी। यह देखकर उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने झुककर सोफे के नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर जलने के दसियों छोटे निशान बन गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सोफे के नीचे से फिर गोलियां चलने लगीं और एक छोटा सा वो मिसाइल आर्ट निकलकर सीधे उसकी जांघ में जा लगा। दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ा। जान बचाने के लिए वह लुढ़कते हुए सीढ़ियों के नीचे गया और किसी तरह बाथरूम में जाकर छिप गया। उसने उस खिलौना बंदूक को देखा जिसने उसे घायल किया था, फिर अपनी गर्दन के घावों पर नजर डाली और पूरी तरह हैरान रह गया। सच जानने के लिए उसने सावधानी से दरवाजा खोला और दर्पण से बाहर झांकने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा कि तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वह गुस्से में अपने कमरे में गया, दराज से अब पिस्तौल निकाली और बाहर निकल पड़ा, मगर उसकी पिस्तौल खिलौना सैनिकों पर कोई असर नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने शराब की अलमारी से सब मशीन गन पान निकाली और फिर से हमला किया। उसने गोलियों की बौछार कर दी और जब सब शांत हो गया तो उसने सोफा उठाकर देखा, लेकिन अगला दृश्य देखकर वह दंग रह गया। खिलौना सैनिकों की एक पूरी सेना जीवित हो उठी थी। उन्होंने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसने भी पलटकर जवाबी हमला किया, मगर तभी 3 खिलौना हवाई जहाज पुएसा, धमके और मिसाइलों से हमला करने लगे। किसी तरह वह इनसे बच निकला और बाथरूम में छिप गया, लेकिन दरवाजे में छेद हो गया और एक छोटा हेलीकॉप्टर नान अंदर उड़कर आ गया जो उसे ढूंढने लगा। तभी उसने चतुराई दिखाते हुए एक हरतौलिया साइट उठा लिया और हेलीकॉप्टर पर झपट पड़ा। उसी समय एक मिसाइल उसकी ओर आई। उसने तुरंत जवाबी फायर किया, जिससे सैनिक भाग निकले। एक छोटा विमान तौलिए में फंस गया, जिसे देखकर उसे एक पागलपन भरा विचार आया। उसने विमान को टॉयलेटस में फेंका और फ्लश कर दिया, साथ ही तौलिया से दरवाजा रोक दिया। लेकिन तभी टॉयलेट के अंदर से फिर आवाज आने लगी। मजबूर होकर उसने ओवहेयर ड्रायर पेन उठाया, ढक्कन खोला और उसे अंदर फेंक दिया। इससे सब शांत हो गया, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक आख कागज का टुकड़ा अंदर आया, जिस पर लिखा था, आत्मसमर्पण करो। यह देखकर वह हंस पड़ा। उसने पेन उठाई और जवाब लिखा, सपने में, और कागज बाहर कर दिया। लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो अगले ही पल दर्जनों बम्बस बाथरूम पर गिरने लगे। जान बचाने के लिए वह खिड़की से बाहर चढ़ गया, दूसरे कमरे की ओर जाने लगा ताकि पीछे से हमला कर सके। मगर तभी एक हेलीकॉप्टर उसके पीछे आ गया और गोलियां चलाने लगा। वह जख्मी होकर गिर पड़ा, लेकिन जैसे तैसे पलटवार किया और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। फिर वह खिड़की से भीतर लौटा और एक चालाक योजना बनाई। उसने एक माइपीली बतख रबर डक पार को चारे के रूप में रखा ताकि खिलौना सैनिकों का ध्यान भटक जाए। फिर वह पीछे से घूमकर आया, फायर एक्सटिंग्विशरन से धुआं फैलाया और हैंड फ्लेम थ्रोवरन से खिलौना टैंकों पर हमला बोल दिया। इस तरह उसकी जबरदस्त चालबाजी से सभी खिलौना सैनिक नष्ट हो गए। अंत में उसने सैनिकों की गिनती की। जब यकीन हो गया कि कोई भी नहीं बचा है तो उसने सबको माइक्रोवेव्स में डाल दिया और पिघला दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।